Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to discuss a very important thing, and this is going to be very beneficial for the people who are coming to Australia as an international student. But before moving on, if you're new to the channel, then do hit the subscribe button because I make educational videos, podcasts and vlogs जिससे आपको काफी सारा information मिल सकता है। आज जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ये completely मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जिससे मुझे काफी ज्यादा फायदा मिला when I was an international student. So in today's video, I'm going to discuss how you can balance your university assignments and your part-time jobs. जो कि लोग इतना डिस्कस नहीं करते हैं because आप जब बाहर आते हो, people will start talking about finding a job, doing part-time jobs or casual jobs, but then the most challenging part is to balance both your university life and your jobs. दोनों चीज मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे, एंड स्पेशली आप जब मास्टर्स के लिए आते हो या फिर आप यूनिवर्सिटी डिग्री कर रहे हो तो उस टाइम पे और ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज आपकी पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा है। बिकॉज ये सारी चीज आई हैव बीन थ्रू पर्सनली। आई वाज अ मास्टर स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे पता है कि असाइनमेंट्स वगैरह इट्स नॉट दैट इजी, बहुत मुश्किल होता है। जब व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग जॉब इट गेट्स हार्डर समटाइम्स, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस खुल के बताने वाला हूँ, एंड टच वुड मुझे आज तक कभी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी असाइनमेंट के लिए एक्सटेंशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज मैं सारी चीजें मैं स्टार्टिंग से ही करता था अच्छे से, लाइक प्रॉपर्ली प्लान करता था एंड देन टाइम मैनेज कर पाता था। सो ये सारी टिप्स ही मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। सो जो भी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या फिर बाहर जाने की सोच रहे हैं, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। एंड ऑल्सो फॉर दोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और मे बी एनी स्टूडेंट्स एक्चुअली, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। सो वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 important स्ट्रेटजीज जो मैंने इंप्लीमेंट किया था मेरी लाइफ व्हेन आई वाज इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिससे मुझे काफी हेल्प मिला इन ऑर्डर टू बैलेंस बोथ माय यूनिवर्सिटी वर्क एंड माय जॉब। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, let's talk about the first strategy, which is starting your assignments early. देखो, हम सब ये जानते हैं कि कितना टेम्पटिंग होता है लास्ट मिनट तक असाइनमेंट छोड़ देना और पैनिक मोड में 2 से 3 दिन में पूरा असाइनमेंट खत्म करने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ये चीज और दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। लेट मी टेल यू, जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बच जाते हैं। जब भी आपको असाइनमेंट मिलता है उसी दिन से असाइनमेंट करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा असाइनमेंट खत्म कर दो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि एटलीस्ट असाइनमेंट का एक ओवरव्यू ले लो कि आपको पता चलेगा कि असाइनमेंट में कितना एफर्ट लगेगा। इससे आपको 2 चीजें मिलती है। फर्स्ट इज क्लैरिटी कि आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, एंड सेकंड वन इज कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मैनेजेबल है। और जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो प्रेशर भी कम होता है, स्ट्रेस भी कम होता है और आप अपने पार्ट टाइम जॉब के शिफ्ट भी इजीली मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स आपको आज असाइनमेंट मिला है और आप असाइनमेंट को लास्ट तक रखे हो, डेडलाइन तक, एंड उसी टाइम को आपको एक शिफ्ट आ जाती है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? ईदर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर जॉब और असाइनमेंट डील हो सकता है, बट यहाँ पे तो प्रायोरिटी आपकी असाइनमेंट है। सो उस सिचुएशन से बचने के लिए दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल, थोड़ा अर्ली स्टार्ट करो कि आप पैरेलली असाइनमेंट करते भी रहो और साथ में जॉब की शिफ्ट भी लगते रहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर असाइनमेंट्स अर्ली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स हो और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो ये स्किल आपको मास्टर करनी पड़ेगी। आपको अपने दिन को ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि आप असाइनमेंट्स और जॉब्स दोनों को प्रॉपर्ली हैंडल कर सको बिना किसी को कॉम्प्रोमाइज किए। बट हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ कि ओके, बट कैसे, लाइक हाउ? लेट मी गिव एन एग्जांपल। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं हर एक दिन एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करता था मेरे खुद के लिए फॉर असाइनमेंट्स, भले ही मेरा उस दिन जॉब हो ना हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल, इन माय अर्ली डेज इन ऑस्ट्रेलिया आई यूज्ड टू डू नाइट शिफ्ट फ्रॉम 12 to 6 इन द मॉर्निंग, एंड देन मैं 7 बजे तक घर आ जाता था। 7 बजे घर आके सीधा सो जाता था एंड मैं डायरेक्टली उठता था 11:30-12 बजे के आसपास, एंड देन सीधा यूनिवर्सिटी चला जाता था। बहुत मुश्किल होता है बिकॉज नाइट शिफ्ट करके सो के एंड देन यूनिवर्सिटी के लिए जाना, इट वाज अ वेरी टफ टाइम। एंड देन उसके बाद स्लोली स्लोली मैंने इवनिंग शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, विच वाज लाइक 6 to 12। इफ यू वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स आई यूज्ड टू डू एंड कहाँ काम करता था और क्या था, do let me know in the comment section. I will be happy to make a video on that. Okay, so coming back to the point, मेरा जब भी जॉब होता था मैं इधर जॉब के 1 to 2 आवर्स पहले या फिर जॉब के थोड़े टाइम के बाद हमेशा असाइनमेंट कर लेता था। ऐसा नहीं कि हाँ चलो आज स्किप कर दिया या फिर ऐसा कुछ। जब मैं एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करता था उस टाइम में मैं असाइनमेंट पे जरूर फोकस करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में होता था कि
वी ऑलवेज लाइक 1 या 2 घंटे के लिए पढ़ाई करनी है। सो वो माइंडसेट होना चाहिए कि आप अगर 1 या 2 घंटे एलोकेट करोगे स्टडीज के लिए, तो दूसरी चीजें भी साथ में पैरेलली करने के लिए कोई इश्यूज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जॉब्स ले लो, या फिर आप सोशल लाइफ ले लो, या फिर कोई इवेंट में जा रहे हो, एनीथिंग। सो या एलोकेट योर टाइम वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई ऑल्सो यूज टू यूटिलाइज माई वीकेंड्स फुल्ली। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करोगे तो कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज अपने अपने टाइम पे होती रहेगी। असाइनमेंट्स, यूनी, फन टाइम्स, everything. Yeah, so this is my second strategy. Please make sure you manage your time well and अपना टाइम वेस्ट मत करो। सो माई थर्ड एंड द लास्ट स्ट्रेटजी इज लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज। ये बहुत सिंपल लगती है, पर जब आपके पास असाइनमेंट्स, जॉब की शिफ्ट, सोशल लाइफ और पर्सनल कमिटमेंट्स सब एक साथ आ जाए तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है कि पहले क्या करें। इसलिए हर वीक एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाना हेल्पफुल होता है, जिसमें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क का क्लियर डिफरेंस लिखा हो। फॉर इंस्टेंस, इफ एन असाइनमेंट डेडलाइन इज अप्रोचिंग, it should be given top priority, while other tasks can be scheduled for later. Setting your priorities helps reduce stress because you always know what needs your attention first. Another tip, sometimes you have to say no, whether it's to your friends or extra shift at work or anything. Keep your goals clear and dedicate your time to what matters the most, like finishing an important work assignment before taking on anything else. इससे ना आपका सिर्फ वर्कलोड मैनेजेबल होता है, बट क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope these tips help you manage your studies and your part-time jobs better while living here in Australia or maybe in any other countries. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोस। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अंटिल वेरी एंड। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना कि उनको भी थोड़ा information मिल जाए, and I hope that will be helpful for them as well. So thanks for watching the video until very end, and I'll see you in the next one. Bye bye.